तारते हैं। हाँ जी, कहा जाए, ठीक है। गुरु तारते हैं हमको अपनी कृपाओं से, बंदा खुदा हो जाए इनकी निगाहों से। गुरु तारते हैं हमको अपनी कृपाओं से। सतगुरु अपने भक्तों के संग दिल के नाते जोड़े। सतगुरु अपने भक्तों के संग दिल के नाते जोड़े। कदम कदम पर करते रक्षा, बाह कभी ना छोड़े। भर दे वो खाली झोली अपनी दुआओं से। गुरु तारते हैं हमको अपनी कृपाओं से। भटक भटक कर हार गए हम, राह मिली ना कोई। भटक भटक कर हार गए हम, राह मिली ना कोई। तेरी शरण से बढ़कर गुरुवर छां मिली ना कोई। जीवन सवारी मेरी, जीवन सवारी मेरी गर्म हवाओं से। गुरु तारते हैं हमको अपनी कृपाओं से। शुक्राने गुरुदेव आपने जीवन सफल बनाया। शुक्राने गुरुदेव आपने जीवन सफल बनाया। अमृत में वाणी से आपने आत्म बोध कराया। मंजिल दिखाई हमको, मंजिल दिखाई हमको अपनी निगाहों से। गुरु तारते हैं हमको अपनी निगाहों से। हे गुरुदेव परम तुम मेरे निज करुणा के सागर। हे गुरुदेव परम तुम मेरे निज करुणा के सागर। रोम रोम पुलकित हुआ मेरा तेरे प्रेम को पाकर। करते हृदय से वंदन, करते हृदय से वंदन चरणों में आपके। गुरु तारते हैं हमको अपनी कृपाओं से। गुरु तारते हैं हमको अपनी कृपाओं से। बंदा खुदा हो जाए इनकी निगाहों से। गुरु तारते हैं हमको अपनी कृपाओं से। बोलो सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही भजन प्रस्तुत किया और गुरु तारते हमको अपनी कृपाओं से।
परम करुणा के सागर गुरुदेव अपनी कृपा करके हमको तारते हैं, और बंदा खुदा हो जाए उनकी निगाहों से। जब गुरुदेव की कृपा दृष्टि होती है और बंदा खुदा हो जाता है, सतगुरु अपने दिल के नाते भाई देखते साहब हैं। की आवाज है ना डबल डबल रिपीट होके आ रही है, आवाज डबल रिपीट हो। अब ठीक है? देश जी, आपके दोनों मोबाइल खुले हैं क्या? अभी नहीं, ठीक है, अभी और एक मोबाइल बंद कर दो बस। हाँ, एक ही मोबाइल है मेरे पास, अकेले हूँ। हाँ, तो आवाज कहाँ से आ रही थी दूसरी? चलो ठीक है, करो। तो परम आदरणीय गुरु बहन जी ने बड़ा ही सुंदर भजन प्रस्तुत किया है। परम करुणा के सागर सदगुरुदेव भगवान अपनी कृपाओं से हमें तारते हैं, और उनकी निगाहें बंदा से खुदा बना देती हैं। हम बार बार ऐसे सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, और आदरणीय गुरु बहन जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। और अब मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से सादर निवेदन करता हूं कि परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। जी, थोड़ी देर में हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निश्चित अमृतमयी वाणी कुंभ प्रवचन 5 भाग 2 को श्रवण करेंगे। बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ने वाला हमारे यहाँ पैदा हुआ है कौन? जो 6 महीने है, हाँ, रिकॉर्ड तोड़ने वाला। और जागने में भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले का नाम जानते हो ना? कौन? लक्ष्मण। कहते 14 वर्ष। चलो गप भी हो तो हम माने लेते, हमें ज्यादा मानने में कोई डर नहीं। और ये 6 महीने का रिकॉर्ड है, वो साल का भी बना दो कुंभकर्ण तो हमें कोई आपत्ति नहीं। यदि 14 साल जगने वाला है तो कुंभकर्ण अभी लक्ष्मण से पीछे रह गया, नहीं तो कम से कम 14 साल तो सोए। हम ज्यादा कम की बात नहीं करते, पर जो जगता है वो सोता है, जो सोता है वो जगता है, जो पैदा होता है वो खोता है। आवाज आनी बंद हो गई। मैं हूं ये समझ This होना meeting is दूसरी being बात। recorded. आप हैं सागर पर नहीं हैं, होते हुए नहीं हैं। आप ब्रह्म हैं, आप अविनाशी हैं पर नहीं हैं। क्यों? अविद्या, नहीं जानते अपने आप को, और अज्ञानवश प्रकृति की एक वृत्ति, अस्मिता, अहंकार, प्रकृति का एक यंत्र, उसको मैं मान रहे हो, और उसी को मैं मानकर या तो इसके बचाने में लगे पड़े हो, हाँ, डर रहे हो जाने को, या कोई बेचारे इसको मारने में लगे पड़े। मैनू मार मुकावे जेड़ा, साफ करे इस दिल दा बेड़ा, कर दे दिलों गरूर, आँखियां खोल जरा। ये गरूर खत्म कर, खोल आंख, वो तो जानने से मर जाएगा। रस्सी के सांप को जो लाठी से मारते हैं, परेशान हैं, वो बेवकूफ हैं, लाठी से नहीं मरेगा। इतना तो आप समझ गए हो कैसे मरेगा। ठीक है,
ये मैं को मारते मारते मर जाओगे, मैं तुम्हें मार डालेगा। इसको मार नहीं पाओगे, ये मारने से नहीं मरता। सत्य को जानो मर जाएगा। झूठ के मारने का उपाय सत्य का ज्ञान है। रस्सी के सांप को मारने का उपाय लाठी नहीं है, शोर मचाना नहीं है। राम 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 लगे हो रोड के घोड़े की तरह टप 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 टप। मैं भजन विरोधी नहीं हूं, लेकिन ये टप टप कर लिया 1 घंटे तो क्या हो जाएगा। ये बगला सी 2 आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठ लोगे तो क्या होगा। मैं ध्यान का खंडन नहीं करता, उसका अपना लाभ है, लेकिन बिना सत्य को जाने। भगवान शंकराचार्य कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोधे न, बिना आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझे। आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म और ब्रह्म ही आत्मा है। जिसे ब्रह्म ब्रह्म कहते हो वो तुम्हारी आत्मा है, मैं नहीं। ये मैं तो वृत्ति है, मैं तो अहंकार है, ये आत्मा नहीं है। ये अहंकार जिससे जीवित है, अहंकार को जो जीवन दे रहा है। चैतन्य न होता अहंकार चेतन हो जाएगा क्या? सूर्य न हो तो शीशा चमक जाएगा क्या? जिससे अहंकार चमकता है उसे तुम जानते नहीं हो। अहंकार को मैं कहते हो तो कोई इसके बचाने में लगे पड़े हैं, कितने को मार के अपने इस मैं को बड़ा करने में लगे हैं। देखो, सागर लहर को बढ़ाकर बड़ा होना चाहता है। अकलमंद है ना कि अकलमंद है? मंद अकल वाला है, अकल नहीं है। सागर को अकल होवे तो बड़ा होने की कोशिश करेगा। कभी कभी साधुओं को भी ये बीमारी लगी है बड़े होने की। बीमारी बड़ी मुश्किल से जाती है। क्यों? जो आप जिससे बड़ा कोई नहीं है, जिससे छोटे बड़े सब जिसमें झूठे लग रहे हैं, बड़ी छोटी लहरें जिसमें मिथ्या हैं, बनावटी हैं, जिस चेतन में इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, अस्मिता, छोटी बड़ी गरीब अमीर, ये सब अस्मिता जिसमें झूठी हैं, कल्पित हैं, उस सत्य को बिना जाने इस अस्मिता को बड़ी करने में लगे हैं। हम लोग मंडलेश्वर बने, भले हम बड़े होने के लिए बने कि नहीं, पर जब हम बने तो हमारे चेलों ने हमें, नहीं चेलों ने, मेरे गुरु भाइयों ने मुझे पत्र लिखा कि आपको क्या कमी थी जो बने। अब लोगों को ये भी एक बीमारी है, लोग ये समझते हैं बनने का मतलब बड़ा होने के लिए। यदि भरत राजा बने, बनाए गए तो बड़े होने को बने। सब कोई बड़े होने को ही मंडलेश्वर बनता है, पर जो बड़े होने को बन रहे हैं उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई मंडलेश्वर नहीं है। तो मेरे गुरु भाइयों ने कहा कि आपको क्या कमी थी? मैंने कहा कमी तो कुछ नहीं थी, फिर भी बन गया। मोदी को कमी ना हो तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। कमी के लिए एक पार्टी के लोग कहते थे ये पहले से ही अपने को प्रधानमंत्री घोषित करके चुनाव लड़ रहे हैं, और एक कहते थे हम कुछ नहीं। तो दमाई नहीं थी तो क्या करो? हम ये नहीं कहते। यदि भरत बनते हैं तो आवश्यकता है, भरत को नहीं, भरत की आवश्यकता है। राम जब राजा बनते हैं तो चाहे पिता बनाए, चाहे वनवास के बाद बने, उन्हें बनने के लिए नहीं है, बनना आवश्यकता है। यदि कोई राजा बनना न चाहे तो देश में बनाना पड़ेगा कि नहीं? कोई चुनाव लड़ना न चाहे तो नहीं चाहिए सरकार क्या? तो इसी तरह ये मैं चाहिए, बुद्धि चाहिए, ये शरीर चाहिए,
काम के लिए चाहिए। यदि तुम्हारे लिए शरीर है तो मरोगे, और तुम्हारे लिए बड़प्पन है तो दुखी होगे, चिंता करोगे। तुम वो हो जिसकी मृत्यु नहीं होती, तुम वो हो जिसकी चैतन्यता का नाश नहीं होता। थोड़ी देर ध्यान में चैतन्य रहो और उसी समय समझो क्या चेतन है जो रहता है और कौन सा चेतन है जो नहीं रहता। वही विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्य। न रहने वाली चेतना, बदल जाने वाली चेतना में रहने वाला चेतन जो जड़ होता ही नहीं, को चेतन को जड़ करे, को चेतन को जड़ करे। चेतन को कौन है ताकतवर जो जड़ कर देगा? को चेतन को जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य। अस समर्थ स्वरूप ही भजे जीवते धन। जो जड़, चेतन जड़ नहीं होता बल्कि जड़ अंतःकरण को चेतन कर देता है, जड़ इंद्रियों को मन द्वारा चेतन कर देता है, जड़ देह को मन द्वारा, इंद्रियों द्वारा शरीर को चेतन कर देता है। तुम चेतन हो गए हो ये मूर्खता है, ध्यान रखना। तुम चेतन हो गए हो ये सोच गलत है। तुम्हारे कारण मन चेतन हो गया और मन के कारण देह इंद्रियां चेतन हो गई और इंद्रियों के कारण जगत प्रतीत होने लगा। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। फिर मैं कह दूं, हम उपनिषद के विपरीत कोई थोड़ा दो कौड़ी सी आंखें बंद करा के रोशनी दिखा देते हैं और वो उपनिषदों का खंडन करते हैं। सबके पंडाल है यहाँ, किसी का नाम नहीं लेना मुझे, ठीक है। लेकिन चेतन जड़ हो जाता है क्या? चेतन को चेतन रखने के लिए तुम्हें ताकत लगानी पड़ेगी क्या? और सत को सत बनाए रखने के लिए रात भर देवी जागरण करना पड़ेगा क्या? नहीं, सत मर जाएगा। जैसे सांप काटे में उसे सोने नहीं दिया जाता, बेहोश नहीं होने दिया जाता, क्यों? हो जाएगा तो मर जाएगा। इसलिए तो ये आत्मा यदि जगाए नहीं रखोगे तो मर जाएगा। असल में तुमको वो स्व को न पहचान कर अहंकार में जो मैं बुद्धि है इसके सो जाने को, जगाए रखने को थोड़ा देर जगा के समझो। क्यों जागना है? ड्राइवर को सोना मना होता है ना, ड्राइवर को कभी नहीं सोना देना चाहिए। हाँ, जब तक वो ड्राइवर की सीट पर बैठा है, ड्राइवर का काम कर रहा है, उतनी देर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो बेड़ा गर्क। तो सत्संग में ना सो। समझने के लिए जब ध्यान में बैठो, आत्मानुसंधान के लिए तो सावधान रहो कि कौन बदल रहा है, क्या हो रहा है, तुम कौन हो। मैं की खोजो, मैं कौन हूं ये खोजने के लिए बैठो, मैं कौन हूं ये समझने के लिए सुनो। मनोरंजन के लिए न सुनो कि आज की कथा में बड़ा मजा आ गया। हमारी कथा में भी मजा आएगा। हमारी कथा में न ताली बजे न जयकारे लगे, और कई जगह लोग इनाम देते हैं। हमारी कथा में तो एक बार भी इनाम नहीं मिला। पंजाब में कोई अच्छा शब्द कीर्तन करता है तो उसमें रुपए चढ़ाते हैं। तो आपको हंसी खुशी की बात अलग है। ये हंसी और खुशी, रोना और हंसना दोनों क्या है? ख्याल है। तुम में कभी खुशी पैदा करनी है, तुम्हारी खुशी कहीं चली गई, पर तुम अभी वो मन हो जिस मन में खुशी आती और जाती है। तुम वो हो जिसमें मरना और जन्मना होता है। तो तुम्हारी यात्रा देह से आत्मा तक है, तुम्हारी यात्रा जड़ से चेतन की ओर है। तुम
तुम्हारी चेतना देह से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से ऊपर जाकर चेतना चेतन को मिल जाए, सुरति स्वामी को मिल जाए, सुरति सत्य को पा जाए। नहीं तो सुरति भी सोती है, एक बार पा गई सत्य को, फिर सुरति निश्चिंत हो गई। क्या निश्चिंत हो गई? विधवा होने का डर खत्म। जब मरेगी सुरति मरेगी, स्वामी नहीं मरेगा। जब सोएगी सुरति सोएगी। सुरति को पता है कि मैं सो जाऊंगी पर पति मेरा इसी बिस्तर पर रहने वाला है। वो बिस्तर छोड़ते ही नहीं, तुमको छोड़ते ही नहीं, तुम सो जाओ। तब क्या पति के प्रेम के लिए फिर पत्नी सोना ही बंद कर दे? कभी न सोए ये तो ठीक है, लेकिन अब इसलिए हमारे गुरुदेव बोलते थे, मेरी सुरति सुहागन जागरी। सुहागन जानते हो ना, जिसका ब्याह हो जाता है उसे सुहागन बोलते हैं, जिसका ब्याह नहीं होता उसे सुहागन नहीं बोलते। तो कुंवारी लड़की है, महत्व तो कुंवारियों का भी है, पर हमारे गुरुदेव देखो ब्रह्मचारी और सुहागन का गीत गाते थे, मेरी सूरत सुहागन जाग। क्यों जाग? पति चरणन अनुराग, गुरु चरणन अनुराग। गुरु कौन है? जो मरता नहीं। गुरु कौन है? जो ब्रह्म है। अब गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, ऐसा कोई गुरु है? ऐसे रोज श्लोक दोहरा देते हो। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, और गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम किस गुरु को नमस्कार करते हैं? जो मर जाता है, जो ब्रह्मा है, जो विष्णु है, जो शंकर है। और यही ब्रह्मा विष्णु शंकर ही नहीं है, गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। और जो साक्षात परब्रह्म नहीं है वो अधूरा गुरु है, चाहे जहां बैठा हो। गुरु तो परब्रह्म है, और इसीलिए तुम्हें वो गुरु परब्रह्म है और उसकी परब्रह्मता यदि तुम्हें पानी है तो तुम सच्चे शिष्य बन के श्रद्धा से सुनो। तो गुरु परब्रह्म अपने पूजने के लिए नहीं है, वो कहेगा शिष्य एव परब्रह्म, शिष्य परब्रह्म। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य बेधड़क बोलते हैं, वहां न गुरु है न शिष्य है, गुरु नहीं व शिष्या। वहां गुरु भगवान है, चेला नहीं है, ऐसा नहीं। वहां चेला गुरु दोनों नहीं है, परब्रह्म है। शिष्य भी परब्रह्म हो गया, गुरु भी परब्रह्म है। गुरु परब्रह्म है, शिष्य भी परब्रह्म हो गया। हो गया माने क्या था? जब जाना तो पता चला पहले मैं आदमी था, पहले मैं जीव था। अब गुरु की कृपा से क्या हो गया? परब्रह्म हो गया। कह दो कोई बात नहीं है, पर ज्यादा अच्छा है कि गुरु की कृपा से मैं परब्रह्म हूं, ये समझ गया। होना होना क्या है? हाँ, बंधो न मोक्ष चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। तो देखो हम कोई नया संप्रदाय नहीं बना रहे। देखो हाथ उठा के कह रहे हैं, चाहे जहां आप घोषित कर दो, हम कोई नया संप्रदाय नहीं। जो हमारी आदि परंपरा है, जिस वेदांत उपनिषद की विद्या पढ़ाते हैं, और जिन्हें नया संप्रदाय बनाना हो, चाहे कुमार कुमारी हो, चाहे जागृति जागृत के हों, चाहे कोई हो, चाहे ऐरा गहरा हो, चाहे यज्ञ के हों, और चाहे भस्मी काहे की लगवाएं भगवान शिव जी को, ये सब क्या है? कहां पढ़े हो तुम? जिस विद्या का सम्मान इतना है कि विश्व में उसकी तुलना कोई संप्रदाय नहीं कर सकता, जिस ब्रह्म विद्या का खंडन करने वाला आज तक धरती पर नहीं पैदा हुआ, और देखो अभी तक नहीं पैदा हुआ, यदि पैदा हुआ हो तो मैं बैठा हूं खंडन करें। ठीक है, हम ललकार के कह रहे हैं, लाउड स्पीकर लगा के कह रहे हैं, गुरुरेव परब्रह्म, गुरु ही परब्रह्म है। एव लगाया है, गुरु ही परब्रह्म है। और तुम बिना गुरु के परब्रह्म ढूंढते फिर रहे हो। और देखो
कहीं परब्रह्म है, सब जगह परब्रह्म है, सब जगह है, पर वो तुम्हें समझाता नहीं। समझे? गुरु ऐसा परब्रह्म है कि परब्रह्म भी है, गुरु भी है, समझा भी सकता है। अशरीरी गुरु परब्रह्म है पर समझा नहीं सकता, समझाने के लिए उसे भी देह धारण करना पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण, भगवान राम देवी देवताओं का रूप शरीर से धारण कर और एक अंतःकरण में रहकर। अच्छा देखो, देह और अंतःकरण तुम्हारे, तुम सुनने आए हो, और देह अंतःकरण मेरे। मैं कैसे आया, क्यों आया हूं? सुनने आया हूं, तुम्हारा सुनाने आया हूं। तुम समझने आए हो, मैं समझाने आया हूं। तो दोनों अंतःकरण वाले हैं कि ना, और दोनों अंतःकरण से परे हैं, पर शिष्य को पता नहीं, गुरु को पता है। तो जिसे पता नहीं है वो रास्ता लगाएगा। अंधे अंधन भेंट भई कौन बतावेरा, इत उत्से अंधा आवई इससे अंधा जाए, अंधन अंधन भेंट भई कौन लगावेरा। यदि गुरु भी ब्रह्म नहीं है और चेला भी नहीं है, गुरु भी आदमी है, थोड़ा अच्छा आदमी है, थोड़ा चरित्रवान आदमी है, थोड़ा तपस्वी आदमी है, और तुम जरा कम तपस्वी हो पर है तो आदमी, तो आदमी आदमी को क्या करेगा? अच्छा ही आदमी बनाएगा। अब बुरा आदमी क्या करेगा? जुआरी जुआरी बना देगा, शराबी शराबी बना देगा। आदमी तो अपने स्तर का ही बनाएगा। जो ब्रह्म नहीं है, तुम ब्रह्म हो कैसे समझा सकता है? देहाभिमानी अंतःकरण में फंसा, गुणों में फंसा, जो गुणातीत नहीं है, तुम्हें गुणातीत होने की विद्या कैसे देगा? इसलिए फिर मैं कहूं, अवसर है बहुत दिनों का लगातार, इतने दिन न गुरु टिकते हैं। नारद ऐसे हैं गुरु, कहीं यहाँ कहीं वहां। नारद कहते हैं 2 घड़ी से ज्यादा नहीं ठहरना पड़ता। चलो हम नारद न सही, ज्यादा देर ठहरते हैं, हमको भी श्राप ही लगा है, और तुम्हें भी तो लगाइए। और वो काकभूषुंड गरुड़ जी का क्या मिलो गरुड़ मार्ग में मोही, कौन बात समझाऊं तुम रास्ते में मिल गए। अब हम जा रहे बाथरूम, महाराज ब्रह्म कैसा होता है? तो हमने कहा मैं बाथरूम तो हो आने दो, इसी समय ब्रह्म सूझिए, आराम से तुम बैठो। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहो छल ही ना। एक बार राम भगवान आनंद में बैठे थे, रोज रोते रहते थे क्या? फुर्सत में बैठे थे, टाइम था उनके पास, 100 काम है। उस समय लक्ष्मण ने पूछा, ठीक है तो तुम कब पूछो, मैं फिर माता का नाम ले लूं, नाराज ना हो। कलकत्ते वाली माता, जब मैं उठता हूं तो कहते एक बात बता दो, जब बैठा रहता हूं तो नहीं बोलती। तुम भी ऐसे ही, जब हम उठेंगे तब पैर छूओगे, आके छू लिया, बैठ गए। अब उठने में जरूरी है, जब हम चले जाएं भंडारे के लिए तब पीछे लग जाओ, पीछे से पकड़ो। वैसे ही शरीर की हालत ठीक नहीं है, पैर पकड़ो तो हमारे दांत आंत भी चले जाएं। क्या बढ़िया श्रद्धा है! श्रद्धा है कि बेवकूफी है? श्रद्धा है, फिर कहता हूं, श्रद्धा है तो आप मेरी बात सुनो। श्रद्धा है तो इसको समझने में ताकत लगा दो। आपके पास अभी ताकत है तो लगा दो इसमें। जब दिमाग नहीं रहेगा नहीं लगा सकोगे। जब मेरी उम्र को पहुंच जाओगे ना, ठीक है, फिर नहीं समझ पाओगे। वो तो हम समझ चुके हैं, इसलिए इस उम्र में भी बना हुआ है। और ये समझा हुआ उम्र में नहीं, मौत भी समझ को नहीं खा सकेगी। प्रलय ना व्यथंती च, ये निष्ठा महाप्रलय में भी जाने वाली नहीं है। इतना कहकर अभी समाप्त करते हैं। ओम शांति। जय गुरुदेव। अब मैं आदरणीय गुरु भाई श्री अशोक पटेल जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई और गुरु बहनों को मेरा हृदय से सादर सतत नमन करते हुए, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हम सब
सागर की तरह है और हम अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए बेवकूफ बने रहते हैं। इस अविनाशी ब्रह्म है, हम अविनाशी ब्रह्म है, पर अज्ञान के कारण हम एक छोटी सी चीज को मैं मान लेते हैं। ये छोटी चीज क्या है? ये प्रकृति की एक वृत्ति है जिसे अस्मिता या अहंकार कहते हैं। ये हमारा वास्तविक आत्मा या ब्रह्म नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि ये अहंकार, ये झूठा मैं सूरज के बिना शीशे की चमक जैसा है। चैतन्य आत्मा के कारण ही अहंकार को जीवन मिलता है, पर हम उस चैतन्य को जानते नहीं और उसी अहंकार को मैं मानकर या तो उसे बचाने में लगे हैं या उसे मारने में लगे। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे रस्सी में पड़े सांप को लाठी से मारना मूर्खता है, वैसे ही अहंकार को मारने की कोशिश करना भी बेकार है। अहंकार मारने से नहीं मरता। झूठ मतलब अहंकार को मारने का उपाय केवल सत्य का ज्ञान ही है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि केवल भजन राम राम करना या आंखें बंद करके ध्यान में बैठना ही पर्याप्त नहीं है। भजन और ध्यान का अपना लाभ है, पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा और ब्रह्म की एकता को समझे बिना, सत्य को जाने बिना कुछ नहीं हो सकता। आपको जानना होगा कि जिसे आप ब्रह्म कहते हैं वह आपकी ही आत्मा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो लोग बड़े होने, मंडलेश्वर बनने या अपनी मैं मतलब अस्मिता को बड़ा करने में लगे हैं, वे मंद अकल वाले हैं। जो आप स्वयं है उससे बड़ा कोई नहीं है। मतलब आप ब्रह्म हैं, ब्रह्म से बड़ा कोई नहीं है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमारी यात्रा देह से आत्मा तक है। ये जड़ से चेतन की और की यात्रा है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप गलती से सोचते हैं कि आप चेतन हो गए हैं। ये मूर्खता है। वास्तव में आपके कारण मन चेतन हुआ, मन के कारण इंद्रिया और शरीर चेतन हुए और इंद्रियों के कारण जगत प्रतीत होने लगता है। चेतन को चेतन बनाए रखने के लिए आपको ताकत लगाने की जरूरत नहीं है। वह तो सदा ही चेतन है, वह जड़ हो ही नहीं सकता। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें अपनी मैं कौन हूँ की खोज करनी चाहिए। जब सत्संग या ध्यान में बैठो तो सावधान रहो, ये समझने के लिए सुनो। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। यदि गुरु परब्रह्म नहीं है तो वह अधूरा गुरु है। जो आदमी है वह आपको अच्छा आदमी ही बनाएगा। जो ब्रह्म नहीं है वह आपको ब्रह्म होने की विद्या कैसे समझा सकता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि पर ब्रह्म सब जगह है, पर वह आपको समझा नहीं सकता। समझाने के लिए पर ब्रह्म को भी देह धारण करनी पड़ती है। गुरु ऐसा परब्रह्म है जो परब्रह्म भी है, मतलब कि निर्गुण निराकार भी है और विशेष चेतन भी बने। तो जो विशेष चेतन है उससे हमें समझना है कि वो समान चेतन क्या है। तो इसलिए परब्रह्म भी है और समझाने के लिए वो विशेष चेतन भी बने। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जब शिष्य सत्य को जान जाता है तो पता चलता है कि वह पहले से ही परब्रह्म था। गुरु की कृपा से वह ये समझ जाता है कि मैं परब्रह्म हूँ। इसी बोध के साथ ही ये निष्ठा बनती है जो महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होती। महाप्रलय मतलब कि मृत्यु के समय पे भी वो निष्ठा बनी रहती है। जिसकी निष्ठा मैं परब्रह्म हूँ वो क्लियर हो गई है, उसके लिए महाप्रलय में भी नष्ट नहीं होती। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि आप मेरी बात श्रद्धा से सुनो और इस सत्य को समझने में अपनी ताकत लगा दो। ये समय और अवसर है, क्योंकि गुरुदेव भगवान भी अभी है और हम भी अभी है। तो हम इस समय को यथार्थ रूप से यूज करें तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय गुरु भाई जी ने आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति में सब कुछ स्पष्ट कर दिया है और
जैसा कि सदगुरुदेव भगवान प्रेरित कर रहे हैं, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें, जड़ से चेतन की ओर चलें, अविद्या से विद्या की ओर चलें, अपने को जाने मैं कौन हूं। और अब मैं आज के प्रवचन पर अपने विचार रखने के लिए आदरणीय गुरु बहन हर्षा आहूजा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे अपने विचार रखने की कृपा करें। आदरणीय गुरु बहन हर्षा आहूजा जी जुड़ी हुई हैं, अनम्यूट करें अपने को। हर्षा उदय जी नहीं जुड़ी हुई। नहीं है, नहीं है नहीं है। तो मैं आज के प्रवचन पर अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं, आज के प्रवचन पर अपने विचार से हम लोगों को तृप्त करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव। आज के प्रवचन में अभी अभी श्री अशोक पटेल जी ने बहुत अच्छी तरह हमें एक एक बात समझाई है, संक्षेप में समझाया है, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते। अच्छी बात है। तो अब ना हम संक्षेप में भी काफी हर चीज का ज्ञान हम उनसे सीखा है जो गुरुदेव ने हमें बताया। सबसे पहली बात है जो ब्रह्म विद्या क्या है, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। गुरुदेव ने हमारी जो है अविद्या, हमारे में अविद्या के कारण हम अपने आप को, हम अपने स्वरूप को नहीं समझते। वो जब हमें गुरुदेव हमें समझाते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कोई और नहीं, ब्रह्म हम ही हैं। हम अपने अहंकार के कारण अपने को, अपने स्वरूप को नहीं जानते। इसलिए गुरु भगवान ने हमें समझाया कि ब्रह्म ही आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। और कई लोग ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान पा लेते हैं, या संसारिक दौलत, धन दौलत को पैदा वो इकट्ठी करते हैं, लेकिन वो किस भाव से? या बड़ा होने के लिए। बड़ा हो कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? बड़ा सिर्फ एक ही है जिसका विस्तार ना आगे होगा, ना उससे बड़ा हो सकता है, ना छोटा हो सकता है। वो ब्रह्म है। ब्रह्म को जिसने समझ लिया, जिसने ब्रह्म को पा लिया, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, वो अपने आप बड़ा हो गया। उसमें बड़ा होने की कोई भावना ही नहीं रहती। उससे बड़ा क्या होगा? और गुरु जी जैसे बताते हैं, गुरु जी को मंडलेश्वर की जब उपाधि दी गई तो लोगों ने कहा कि आपको क्या जरूरत पड़ी थी मंडलेश्वर बनने की, क्या पालेंगे आप मंडलेश्वर बन के? गुरु जी कहते हैं कि मुझे ना कुछ पाने के लिए मंडलेश्वर नहीं बना, गुरु जी को तो मंडलेश्वर बनाया गया। एक सच बात बताता हूं कि जितने भी मंडलेश्वर बनते हैं लाखों रुपए दे के बनते हैं। एक सभा है हरिद्वार में जो कि मंडलेश्वर का उपाधि देती है, लेकिन गुरुदेव के तो चरणों में पढ़ के उन्होंने दिया, उनको मंडलेश्वर बनाया। गुरुदेव किसी के पास नहीं गए ये कहने के लिए कि मेरे को मंडलेश्वर बना दो। सिर्फ पूरे हरिद्वार के जितने मंडलेश्वर हैं, सिर्फ एक गुरु महाराज जी हैं। मैं नाम तो नहीं लेता, नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जो अपने मुंह से गुरुदेव का नाम जरा बहुत कठिन होता है लेना, इसलिए मैं कहता हूँ गुरु महाराज को जैसे मंडलेश्वर जब किया गया, उपाधि दी गई, उनको गुरुदेव आमंत्रित किया, गुरुदेव वहां गए भी नहीं, वो खुद चल के आए। भगवान आप मंडलेश्वर बन जाइए। उसमें क्या है? वो उनकी गुरु जी की महिमा ऊंची नहीं हुई, वो मंडलेश्वर बनाने वाली की जो संस्था है उनकी महिमा हुई है।
ये है हमारे गुरुदेव की महिमा। गुरुदेव बताते हैं कि कोई, इसलिए जैसे अपने इसी महामंडलेश्वर बनने की तुलना एक बात से करते हैं, जैसे भरत राजा बना, क्यों? उनको राजा बनने की लालसा थी? नहीं। वो भगवान राम राजा बने तो क्या वो राजा बन के बड़े हो गए या उनको लालसा थी? बिल्कुल नहीं। वो राजा क्यों बने कि वो राजा की आवश्यकता थी। अगर भारत में वर्ष में मोदी राजा है, मोदी प्रधानमंत्री है, और वो नहीं बने तो देश कैसे चलेगा? देश किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जो निष्पक्ष राज कर सके। वो निष्पक्ष राज करने वाले गुरुओं में हमारे गुरुदेव महामंडलेश्वर, आगे नाम आप जोड़ लीजिए, महामंडलेश्वर, क्या कमाल है। गुरु महाराज की तो महिमा ये लगे। और चेतन का कथा, किचन चेतन क्या है? अरे हम अपने आप को चेतन समझ लेते हैं, ये इंद्रियों को चेतन समझ लेते हैं, ये शरीर को चेतन समझ लेते हैं। तुम चेतन हो कैसे सकते हो? तुम्हें चेतन बनाने वाला कौन है उसको जानो। जो चेतन जो चेतन तुम्हारे मन को चेतन करता है, तुम्हारी इंद्रियों को चेतन करता है, तुम्हारी चेय को चेतन करता है, उस चेतन को जानना है। तुम्हारे जो शरीर है, इंद्रियां हैं जो जड़ हैं, इसको चेतन बनाया उस चेतन ने, उस ब्रह्म ने, उस आत्मा ने, जिसे हमें जानना है। जो चेतन कभी जड़ नहीं हो सकता। तुम तो हो ही जड़, अपने आप को पहचानो। और ये जैसे गुरु महाराज अपने हमें आत्मज्ञान देते हैं, ऐसे ही गुरु तो बहुत मिलते हैं मार्केट में, जिनको कि ज्ञान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, वो खुद गुमराह है, दूसरों को गुमराह कर रहे हैं। जैसे आंख बंद करा देना, जब उसकी आंख बंद कराने की प्रक्रिया है, इसकी भी प्रक्रिया है कि जब आदमी को बंद करके ध्यान लगवाया जाता है तो उसको उसको एक ही उसको दिमाग में डाला जाता है कि तुम रोशनी को देखो। रोशनी अपने आप नजर आनी शुरू होती है, लेकिन वो कोई ध्यान नहीं है, वो कोई अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है। और ऐसे ही लोग उपनिषदों की खंडन करते हैं और अपनी महानता दिखाते हैं, और कोई महान नहीं है। महान सिर्फ ज्ञान है, ब्रह्म है, परमात्मा है। तो और आगे बताया है गुरु भगवान ने कि मैं कौन हूं, उसकी खोज कैसे करें। हम सत्संग में आते हैं, बैठ जाते हैं सत्संग में बैठे, ध्यान तो कहीं और है। हमें पता ही नहीं है गुरु भगवान बोल क्या रहे हैं। हम बैठे हुए हैं सत्संग में, हरिद्वार में, लेकिन ध्यान अपने घर में है, ध्यान अपने बिजनेस में है, ध्यान और कहीं जा रहा है। तो जब तक गुरु शरणों में ध्यान से नहीं बैठेंगे तो हम उनके वचनों को ना ग्रहण कर पाएंगे, ना उसका लाभ उठा पाएंगे। और इसके आगे गुरु कौन है? गुरु एक तत्व है, गुरु शरीर नहीं है। गुरु वो जो मरता नहीं है। हम क्या, गुरु महाराज के गुरु जी चले गए तो क्या क्या कहें, गुरु महाराज के गुरु जी गए, छुट्टी हो गई, ऐसा नहीं है। अब वो शब्द के मृत्यु होगी जैसा मैं शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसे महान आत्माओं के लिए तो गुरु का जाना कुछ जाना नहीं होता। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु का ज्ञान ही गुरु है। हमारे सामने हम प्रतिदिन सत्संग करते हैं, ये गुरु महाराज के ऑडियो चलाते हैं, वीडियो चलाते हैं, तो ये क्या है? यही गुरु है, ये गुरु से कोई अलग नहीं है।
इसी को गुरु मानिए। जैसे सिखों ने माना 10 गुरु हो गए, 10 गुरु के बाद गुरु किसको माना उन्होंने? गुरु मानिए ग्रंथ, गुरु मानिए ग्रंथ, वो ग्रंथ साहब को गुरु मानते हैं। वो कहते इसके अलावा कोई गुरु नहीं है, यही ग्रंथ है। तो वो कोई, वो एक बुक है, वो बुक ही नहीं है, वो सिर्फ ग्रंथ ही नहीं है, वो उसको आत्मा समझे। पूरे ज्ञान की जो जहां से ज्ञान मिलता है वो ज्ञान की आत्मा है। तो इसी तरह हमारे गुरु भगवान ये एक वो तत्व हैं जो शरीर रहे या ना रहे, गुरु जी हमेशा रहेंगे। गुरु जी हमेशा जब ध्यान करेंगे दर्शन भी होगा, तो हमें ज्ञान भी मिलेगा। इसलिए कहा ना, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु जी की ब्रह्मता को पाना है तो पूरी श्रद्धा के साथ गुरु जी के सुने, उनके चरणों में बैठे, उनकी सेवा करें, नतमस्तक हो जाएं। ये कोई जरूरी नहीं है कि वहां हरिद्वार में ही जाके बैठेंगे गुरु जी के चरणों में। आप अपने घर में भी बैठ के गुरुदेव के चरणों में बैठ सकते हो। गुरु का ध्यान करना और गुरु के चरणों में बैठना, ये एक समाधि है, एक ध्यान है, ये प्रक्रिया है। ये फिजिकली बैठे या ना बैठे वो अलग बात है। गुरु को कैसे पाना है ये अपने को जानना चाहिए। और जब गुरु ही है, ये गुरु ही है जो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान करवाएंगे, अपने को बताएंगे। अपने स्वरूप का ज्ञान कराना मतलब वो ये कि ब्रह्म कोई और नहीं है, तुम ही ब्रह्म हो, अपने आप को जानो। और ये ब्रह्म विद्या क्या है, इसको समझना है, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। सम्मान, इसका ब्रह्म विद्या का सम्मान करें, इसका खंडन ना करें। और आगे जैसे गुरु भगवान ने कहा, गुरु एवं ब्रह्म परम ब्रह्म, गुरु ही, गुरु परम ब्रह्म नहीं कहा, गुरु ही परम ब्रह्म है, गुरु ही परमेश्वर है, गुरु से ही सब कुछ करना है। और गुरु ही अपने शिष्य को ब्रह्म बनाते हैं। गुरु अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाते, उसको उसको गुरु ही बनाते हैं। गुरु वो जो चाहे कि मेरा शिष्य मेरे से भी आगे निकल जाए। क्या कमाल है, यही हमारे गुरु जी कर रहे हैं ये। और वो हमारे गुरुदेव हमें समझाते हैं कि तुम गुणातीत हो, गुण तुम्हारे को छू नहीं सकते। और गुणातीत करने वाले कौन है? भगवान, गुरु भगवान। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद जो आपने मेरे को मौका दिया। धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने आज के प्रवचन पर जो भी कुछ मुख्य विषय था सबको पूर्णतः स्पष्ट किया है। साथ ही गुरु तत्व क्या है इसको बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। वस्तुतः गुरु ही सब कुछ है। और मैं वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई जी को साभार धन्यवाद देता हूं। और कुछ समय मिला है, मैं भी 2-4 शब्द इस पर कुछ कहना चाहता हूं। अंत में हमारे आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने इस पर बल दिया है कि गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरेव में एव शब्द बलदायक निपात है, कथन पर बल देने के लिए आता है। गुरुरेव, गुरु एव,
गुरु ही परम ब्रह्म। अब कहीं दूसरा ढूंढने के लिए नहीं कहा जा रहा, गुरु एव, गुरु ही परम ब्रह्म है। शिष्य को दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु आंखों से दिखाई पड़ने वाले परम ब्रह्म है, क्योंकि वो गुरु ज्ञानी है। और गुरु का ज्ञान, गुरु को ब्रह्म ज्ञान होते ही गुरु भी ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ही होता है। और ब्रह्म की चर्चा करने के लिए भी शरीर धारण करना पड़ता है। ब्रह्म को भी बिना शरीर धारण किए वो कुछ कह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मुझसे ही सारी सृष्टि है, यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, जब कहते हैं तो वो शरीर के रूप में शरीरधारी होके कहते हैं, तो वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही ऐसा कह सकता है। और सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि मैं की खोज करो। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई जी ने इस पर भी बल दिया है, मैं की खोज करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता के 13वें अध्याय में कि यह शरीर क्षेत्र है, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र है और क्षेत्रज्ञ मैं हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भरत के वंशधर अर्जुन, सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, मैं जानने वाला हूं। इसको सदगुरुदेव भगवान कहते हैं ढूंढो। और कल के प्रवचन में भी सदगुरुदेव भगवान ने प्रेरित किया इधर कि विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ लेकर सदगुरुदेव भगवान चले हैं। पहले अविद्या को दिखाया और उसके बाद विद्या से कैसे हम जाने। और आगे कहते हैं कि मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं, इस क्षेत्र को जानने वाला मैं हूं। और सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सारी इंद्रियां मुझसे आभासित होती हैं, मुझसे सक्रिय है। और हृदय से तिष्ठति अर्जुन, सबके हृदय देश में ब्रह्म स्थित है, अर्थात ब्रह्म मुझ में है, मुझको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब सदगुरुदेव भगवान कहते हैं मैं को खोजो, तो मैं को खोजे कैसे? इसके लिए परसों के प्रवचन में, चौथे रोज के प्रवचन में है कि हम क्या नहीं है और क्या है, दो ही तो हैं, जड़ और चेतन। जड़ हम नहीं है, हम तो चेतन हैं। और जब हम चेतन हैं तो हम क्या है? सर्वव्यापक हैं, अपरिछिन्न है, कालातीत है। मैं कालहु को काल भयंकर, हम काल भी हमसे डरता है, उस चेतन से डरता है, क्योंकि काल भी उसी के अधीन है, काल भी उसके दायरे में है। काल से बाहर वह चेतन है, कालातीत है। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि मैं को कैसे जाने? ये तीनों अवस्थाएं मुझ में होती हैं, मुझसे होती हैं, मुझ में रहती हैं और मुझ में ही विलीन होती हैं। मेरे न रहने पर ये तीनों अवस्था हो सकती हैं क्या? जागृत को कौन जानता है? मैं जानता हूं, मुझसे जागृत होता है, मेरे बिना यह जागृत नहीं हो सकता। और जड़ प्रकृति, मन से लेकर बुद्धि से लेकर यह शरीर, सब कुछ जो जड़ प्रकृति से बना है, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब सो जाते हैं। निद्रा में ये नहीं रहते, सुसुप्ति में नहीं रहते, लेकिन सुसुप्ति भी मुझसे होती है, सुसुप्ति भी मुझ में है, मेरे बिना सुसुप्ति भी नहीं है। और वह मैं हूं, मुझसे ये इंद्रियां आभासित होती हैं, मेरे बिना कुछ नहीं है। तो वह मैं हूं। तीन तरह से ज्ञान होता है, श्रवण से, श्रुत्या और युक्त्या, युक्ति से। तो युक्ति द्वारा सदगुरुदेव भगवान की वाणी हम सुन रहे हैं, और युक्ति द्वारा सदगुरुदेव भगवान दिखाते हैं कि भाई मिट्टी घड़े में भी है, जितने पात्र बने हैं वो सब मिट्टी के ही हैं, और आदि में जो है वही अंत में है, जो आदि में है वही बीच में है, जो आदि अंत में है वही बीच में है।
आदि में हमारा शरीर नहीं है। शरीर के पहले हम क्या कहाँ है, शरीर कहाँ है, और जब शरीर नहीं रहता है उसके बाद भी हम रहते हैं, ये शरीर कहाँ है। आदि में भी जीव चेतन है, मध्य में भी चेतन है, अंत में भी चेतन ही रहता है। सदा रहने वाला वह सत्य है, वह चेतन है। यह शरीर नहीं, यह जड़ जो कुछ भी है, यह जगत नहीं। और वही एक चेतन सब में है, सर्वत्र है, सदा है, कालातीत है। और वह तुम हो। जब हम चेतन है, ज्ञान की स्थिति में हो, तब जब सदगुरुदेव भगवान तुम हो कहते हैं तो तुम चेतन को कहते हैं, ये शरीर नहीं, इस जड़ को नहीं। इसलिए कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की मैं की खोज करो, मैं को जानो। और मैं और वह दो नहीं है, ये मैं वही है जिसका कभी नाश नहीं होता, जो सदा है, जिससे सब है। मई एव सकलम जातम। जब यह ज्ञान हो जाएगा मैं कौन हूं, आत्मबोध के होती। कल सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि आत्मज्ञान सबसे बड़ा धन है, बोध सबसे बड़ा धन है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा। आत्मज्ञान, ज्ञान तीन तरह से होता है, सुनने से, युक्ति से और अनुभूति से, अनुभव से। और यहाँ अनुभव जो है, ज्ञान का अनुभव हो जाने का मतलब कि ज्ञानी और ज्ञान का विषय ये दो नहीं रह जाते। जो ज्ञान है वही ज्ञान प्राप्त करने वाला हो जाता है। तो कहते हैं कि आत्म अनुभव सो, इस आत्मा का अनुभव हो जाता है, अनुभूति में आ जाता है। तो फिर जीव और ब्रह्म दोनों, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। तब इस संसार का मूल जो भेद है, भेद माने द्वैत का भाव, मैं खड़ा हुआ, मेरा खड़ा हुआ, ये अलग अलग पात्र हो गए, समुद्र से लहरें बन गई, सोने से अलग अलग आभूषण जैसे दिखाई पड़ने लगे। यह भेद नष्ट हो जाता है जब आत्म अनुभव होता है। आत्म अनुभव प्रकाशित होने पर, उस पर ब्रह्म का दीपक जलने पर जब प्रकाश होता है तो ये सब भेद नष्ट हो जाते हैं, एक रह जाता है। वही एक है, सब में वही है, उसी एक से सब है, और वही ब्रह्म है, और वही मैं हूं। यह सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करता हूं, और आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से ही सादर निवेदन करता हूं कि आज हाँ जी, के एक मिनट जरा, सत्संग ये जो सभा है, को विश्राम देने जी। हाँ एक मिनट, ये जो मैं हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, रियल में वन, जरा अनम्यूट करके अपना नाम बताएं, ताकि मेरे को अटेंडेंस में दिक्कत आती है, तो रियल में अटेंडेंस में नहीं उठाता वो। तो अपना नाम बता देंगे आप, प्लीज अनम्यूट कीजिए। और आपको हम सत्संग में ग्रुप में जोड़ भी लेते हैं, आपका फायदा होगा उसमें। हेलो। हाँ जी, रियल में वन। कुलदीप नहीं, जी। आपको नहीं कह रहा, नहीं, रियल मेरे में भी वन। मेरी भी फोटो के नीचे रियलमी 1 आ गया है, पता नहीं, मेरा नाम अच्छा नहीं अच्छा, आया। ये आपका है? अरे अरे, कमाल है। हाँ, मेरे नाम के नीचे आया हुआ है। ये आपने, ये आपका मोबाइल का है नंबर, रियल में वन है। हाँ आप जी। इसको एडिट करके अपना नाम डाल लीजिए, हम तो आपको ढूंढते रहते हैं। हाँ, तो वो पता नहीं कैसे आ गया मेरा। आप छुपे रहते हो। छुपा मत करो, रियल में वन के अंदर मत छुपो, अपना अपना नाम उजागर करो। ओके, अच्छा धन्यवाद। अच्छा, एडिट कर रहे हैं मतलब उसमें अपने आप ही हो गया, ये पता नहीं मेरे को। इसको एडिट करना पड़ेगा आपको, अच्छा। या तो इसका नाम चेंज करवा लो अपने मोबाइल के अंदर, मोबाइल के अंदर अपना नाम डलवा लो। अब मोबाइल अपना खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको नहीं डालना आता तो जाके हाँ मोबाइल वाले से डलवा लो। नहीं, जब तक नहीं पड़ता, इसको एक साइड में ऑप्शन होती है नेम चेंज करने की, वो कर लो। हाँ। ओके, ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी, अवधेश जी, जी आगे जी। चलिए। आदरणीय गुरु भाई श्री सीएम सिंह जी से सादर निवेदन है, वे आज की सत्संग सभा को विश्राम देने की कृपा करें। जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः संतु निरामया सर्वे भाग भवेत्। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान जय जय। बोलो आज प्रेम के से बोलिए आनंद की सत्य सनातन धर्म की जय जय। आज के आनंद कौन आ रहा है? आवाजें जय। कम आई है आज, वीडियो भी कम ऑन हुए हैं। नमो नारायण सभी नमो लोग बड़े मुक्त हृदय से बोला करिए जय जो है। जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। नारायण। जय। जय।